हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदनाम अकेडमी। तो बच्चों आज फिर से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ 2018 जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कहता है? टू मेन आर वॉकिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। दो इंसान हैं, क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्या कहता है? द मैन इन फ्रंट वॉक्स at a speed 1 meter per second. This will be 1 meter per second. Power will be -1. This will be -1. Okay. The man in the front walks at a speed 1 meter per second. यहाँ पे जो फ्रंट पे है वो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। एंड द मैन बिहाइंड वॉक्स एट ए स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। जो पीछे वाला इंसान है वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ए थर्ड मैन is standing at a height 12 मीटर above the same horizontal line। ये जो horizontal line है इसके जस्ट ऊपर, मतलब कि इसी के ऊपर में। ओके, a third man is standing at a height 12 मीटर above the same horizontal line such that all three men are in a vertical plane। देखो इसको हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं? जैसे समझो कि कोई ओवरब्रिज है, ये कोई ओवरब्रिज है और नीचे से एक रास्ता जा रही है। तो क्या है, एक कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और बाकी दो इंसान आगे ऐसे मूव कर रहे हैं। ये क्या है? ये 1 मीटर पर सेकंड से, अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखें तो 1 मीटर पर सेकंड से और ये 2 मीटर पर सेकंड से। ओके, क्या कहता है? अ थर्ड मैन इज स्टैंडिंग एट अ हाइट 12 मीटर। वो 12 मीटर हाइट पे ये खड़ा है, 12 मीटर पे इसी प्लेन, ऑब्वियसली कि एकदम एक हॉरिजॉन्टली नीचे होगा और एक ये ऐसे होगा, इसी प्लेन में होगा। ओके, 12 मीटर अबव द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन सच दैट ऑल थ्री मेन आर इन द वर्टिकल प्लेन। द टू वॉकिंग मेन आर ब्लोइंग आइडेंटिकल व्हिसल्स व्हिच emits a sound of frequency 1430 हर्ट्ज। 1430 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी कब निकल रहा है? जब दोनों इंसान, जो आगे एक बी है और एक ए है, दोनों मूव कर रहे हैं और क्या विसल ब्लो कर रहे हैं, क्या विसल बजा रहे हैं। तो कितना हो गया? 1430 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी निकल रहा है। ओके, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। एयर में स्पीड ऑफ साउंड गिवन है। एट द इंस्टेंट व्हेन द मूविंग मेन आर 10 मीटर अपार्ट। एक इंस्टेंट पहले इनिशियली क्या था कि ये 12 मीटर हाइट पे है और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात की जा रही है। एट द इंस्टेंट व्हेन द मूविंग मेन आर 10 मीटर अपार्ट द स्टेशनरी मैन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम देम। ओके, जब क्या है कि जब 10 मीटर अपार्ट हैं, मतलब कि जब मूविंग मेन 10 मीटर अपार्ट है, मतलब यहाँ से ये 5 और यहाँ से ये 5 की बात हो रही है, 10 मीटर अपार्ट है। क्या कहता है? एट द इंस्टेंट व्हेन द मूविंग मेन आर 10 मीटर अपार्ट द स्टेशनरी मैन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देम। ओके, जो स्टेशनरी मैन है, क्या दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों के पीछे कुत्ते भाग रहे हैं, तो ये दोनों मूव कर रहे हैं और क्या है, ये यहाँ पे शांति से खड़ा होकर देख रहा है, मजे ले रहा है। हाइट पे है ना, तो वहाँ पे कुत्ता नहीं पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचेगा। तो ऐसे समझो कि जैसे होता है ना शहरों में रात में विसल बजाते हैं ना कि हाँ भैया सुरक्षित हो, तुम चोर नहीं घुसा है, हम हैं पुलिस वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे 2 पुलिस वाले हैं, एक 1 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा 2 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ से हाइट पे तुम कहीं किसी बिल्डिंग में सो रहे हो। ठीक है, द स्टेशनरी मैन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देम, यही कहा गया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इन हर्ट्ज। ओके, हर्ट्ज में फाइंड करना, हर्ट बाय द स्टेशनरी मैन एट दिस इंस्टेंट। ओके, बीट क्या होता है? बीट क्या होता है? बीट पे बूटी वाला गाना नहीं याद करना है हमें। बीट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, जैसे ये F1 है, क्या होगा? देखो ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी दोनों मिलके है 1430। कब ये क्या बोलेगा, क्या बोला गया है कि द टू वॉकिंग मैन ब्लोइंग आइडेंटिकल व्हिसल विच इमिट्स द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1430 हर्ट्ज। मतलब कि जो निकला तो 1430 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जब यहां पे ये पहुंचा मतलब फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। क्या हुआ? मैं खड़ा हूं, आगे से गाड़ी आ रही है, क्या हुआ? दूर था तो कम सुनाई दे रहा था, जैसे जैसे नजदीक आ रहा तेज सुनाई देता है, फिर दूर जाता है तो धीरे धीरे कम सुनाई देता है। हाँ, तो क्या है कि जब कोई भी चीज हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, देखो इसके लिए क्या है, ये इसकी तरफ आ रहा है, ओके, और ये क्या इससे दूर जा रहा है, तो
फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ये इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये जो स्टेशनरी पर्सन क्योंकि ये मूव कर रहा है ये भी और ये भी, तो जो मूव कर रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो इसके लिए डिफरेंट होगा, तो हमें फाइंड करना है। तो अगर मान लेते इसके कारण F1 फ्रीक्वेंसी इसे सुनाई दे रहा हो और इसके कारण F2 फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा हो, तो जो हमारा चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा डेल्टा F इक्वल्स टू F1 माइनस F2, दिस विल बी कॉल्ड बीट। बीट मतलब क्या होता है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी, सिंपल सा चेंज इन फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी का चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड बीट, उसे हम बीट बोलते हैं। ओके, तो अगर हम फाइंड करें ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? देखो जरा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अगर हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? न्यू डैश इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस, जो मेन फार्मूला होता है ओवरऑल फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वर मूव कर ही नहीं रहा है, ऑब्जर्वर तो हमेशा जीरो है, रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। होगा कौन? ये मूव कर रहा है, तो ए के लिए क्या दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? देखो भैया यहाँ पे न्यू डैश इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी कितना है इसका साउंड का? गिवन है 330। ओके ओके, और क्या हो जाएगा? अपॉन वी क्या है हमारा? फिर से वही 330 माइनस VS। अब देखो जरा, हम थोड़ा सा इंसानों वाला दिमाग लगाएंगे, गंवारों वाला दिमाग नहीं, इंसानों वाला दिमाग क्या लगाएंगे कि इधर वेलोसिटी है, ये ऑब्जर्वर की तरफ कौन सा वेलोसिटी है? वेलोसिटी जो भी होता है दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो क्या है कि ये वेलोसिटी ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में नहीं है। देखो अब ये वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हम निकालते हैं, थीटा के साथ वाला क्या होता है? बोलो 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 बोलो, v cos थीटा, और साथ के परपेंडिकुलर मतलब ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? v sin थीटा। हमें किसकी जरूरत है? इसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ वाला, तो ऑब्जर्वर की तरफ क्या है? v cos थीटा। v cos थीटा, v क्या है यहाँ पे? 2, दिस विल बी 2 cos थीटा, 2 cos थीटा इनटू फ्रीक्वेंसी कितना है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है? 11430 हर्ट्ज। ओके, अब देखो बस इसे सॉल्व कर देना है। तो हमें एक फ्रीक्वेंसी मतलब F1 जो कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज F1। बीट क्या होता है? दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ठीक है, होता है ना? जब एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों अलग अलग टाइम पे सुनाई दे रहा हो हमें, मतलब एक चीज का फ्रीक्वेंसी और दूसरी चीज का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो क्या है? एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी, तो दोनों के डिफरेंस के कारण चीजें हमें रिपीटेडली सुनाई देती है, उसको बोलते हैं बीट। ठीक है, म्यूजिक में तो खूब बीट आता है, तो F1 इसी को न्यू डैश बोल दिया मैं। क्या हुआ? 330, क्योंकि ऑब्जर्वर का स्पीड क्या है? 0 है, तो 330 माइनस तो कुछ होने वाला नहीं है, ये सॉल्व किया मैं। ओके, यहां से मैं अगर 330 से हर जगह डिवाइड कर दूं तो F1 कितना हो जाएगा हमारा? 330 अपॉन सॉरी कितना हो जाएगा? वेट, 330 से 330 डिवाइड किया, कितना हो गया? 1। ये कितना हुआ? ये 1 माइनस 2 cos थीटा अपॉन 330। ओके, और इनटू 1430। F1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 cos थीटा अपॉन 330 इंटू 1430। ओके, अब हम थोड़ा सा बाइनोमियल, क्या हुआ? ये आ गया 1/1 माइनस n के फॉर्म में आ गया, तो इसका एक्सपेंशन अगर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस ये ऐसे एक्सपेंशन करते हैं तो सिंपल सा इसका एक्सपेंशन हो जाएगा हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। बायो वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बायो वाले तो देखेंगे नहीं इसे, तो मैथ वाले जो जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, तो इतना तो समझ में आना चाहिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं मैथ में, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी, अगर एक टर्म हम लिखें तो क्या हो जाएगा? चलो ये हो जाएगा हमारा, वेट मैं एक साथ लिख देता हूं, एक साथ ही लिख देता हूं मैं। वेट, ओके, क्या हो जाएगा? 1430 फ्रीक्वेंसी को पहले लिख दे रहा हूं मैं,
कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू 330, 2 cos थीटा अपॉन 330। फिर से नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा ये, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ क्या हो जाएगा। जो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगा f1 इक्वल्स टू 1430 1 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 330। किसका आया ये, इसका आया। देखो जरा यहाँ पे ये जो पार्ट आया, ये पार्ट इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये ऑब्वियसली ये टर्म हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, 1/1 प्लस एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सेकेंड टर्म प्लस, और बाकी टर्म इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि बाकी टर्म छोटा होने वाला, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो 1 प्लस ये ऊपर जाएगा 2 cos थीटा, 1/n होता है तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा अपॉन 330 हो जाएगा, ये 2 cos थीटा अपॉन 330। ठीक है, इस तरह हम लोग f2 भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये क्या जा रहा था, इसकी तरफ आ रहा था। सेकेंड में क्या हो जाएगा, इससे दूर की तरफ जाएगा, दूर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसके दूर की तरफ जा रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या अगर ऑब्जर्वर दूर की तरफ, ऑब्जर्वर क्या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो प्लस, और सोर्स ऑब्जर्वर से दूर की तरफ जा रहा है तो माइनस। ये हम पहले डॉपलर्स इफेक्ट में पढ़ चुके हैं, बस डॉपलर्स इफेक्ट में है। अब क्या दूसरे के लिए, फॉर बी मतलब f2 क्या हो जाएगा 1430, फिर क्या है वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है 3, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे इससे दूर की तरफ जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, इससे दूर की तरफ जा रहा है तो +1 हो जाएगा। लेकिन फिर से क्या हो गया, ये यहाँ से ये इसका वेलोसिटी एक ये 1 का cos थीटा हो जाएगा, हमें इसकी तरफ ही चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट, तो 1 का cos यहाँ पे थीटा है ना, थीटा है तो मुझे ये वाला चाहिए 1 का cos थीटा होगा, ये 1 का cos थीटा, वेट ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से ये थीटा है, ये थीटा है, तो क्या हो गया ये एंगल थीटा हो गया। यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये v का ये है, यहाँ से थीटा, v का cos थीटा इधर हो गया, देखो ये थीटा अल्टरनेट एंगल्स थीटा हो गया, v cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा v sin थीटा। v cos थीटा का अपोजिट जा रहा है, मुझे ये वाला वेलोसिटी चाहिए, क्या हो जाएगा -v cos थीटा, मतलब क्या हो जाएगा v का वैल्यू 1 है और cos थीटा माइनस चाहिए क्योंकि ये v दिस इज ये थीटा, तो ये v cos थीटा हो गया, और इसके अपोजिट चाहिए तो -v cos थीटा, -v cos थीटा चाहिए, मतलब ये इधर जा रहा है, मतलब क्या हो गया ये ऑलरेडी जो माइनस है माइनस प्लस हो जाता है, मैंने ऐसे ही बताया प्लस हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये 1 cos थीटा, कितना हो जाएगा 1 cos थीटा, 1 cos थीटा। ओके, अब देखो जरा यहाँ से ये लग रहा है थोड़ा सा जी एडवांस का क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। अब फिर से इसका करेंगे तो क्या 330 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा अपॉन 330 डिग्री। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1430, और इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन, बाकी टर्म एक्सपेंशन होगा तो जरूरी नहीं है कि एक ही टर्म में होगा, बाकी दो ही टर्म में होगा, बाकी टर्म्स में आएंगे लेकिन बाकी टर्म्स छोटे हो जाएंगे तो हमें उसका मतलब रह नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब देखो जरा क्या आ गया, दिस इज फ्रीक्वेंसी 2 और दिस इज फ्रीक्वेंसी 1, वेट दिस इज फ्रीक्वेंसी 1, क्या f1 जो मैंने यहाँ लिखा था, दिस इज फ्रीक्वेंसी 1, दिस इज फ्रीक्वेंसी 2। अब क्या हो जाएगा f1 माइनस f2, f1 माइनस f2, दिस विल बी बीट। बहुत सारे लोगों के दिमाग में गाना आ रहा होगा, तो गाना ना आके इसको बस फाइंड कर दो, 1430 चलो कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस में रह जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos थीटा अपॉन 330 और cos थीटा मतलब कि क्या हो जाएगा 3 cos थीटा अपॉन 330। ओके, अब देखो आंसर आ गया हमारा, थोड़ा सा काम और है, क्या है 14303 cos थीटा का वैल्यू कितना लिख देंगे हम लोग, cos थीटा का वैल्यू देखो जरा, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा अगर तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज 5, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 13,
5/13, तो देखो ज़रा 5/13 तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 14303 इंटू 5/13 और नीचे क्या आ जाएगा 330। बस इसी को सॉल्व कर देना है। इसी को हम अगर हम सॉल्व करते हैं, ये इंटू में है, देखो ना 3 इंटू, ओके। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर देता तो कितना होता, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता, ये 3 से कैंसिल हो जाता तो 11 हो जाता, कितना हो जाता 143/11 हो जाता, ठीक है 143/11, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, आई थिंक 13 आ जाएगा, हाँ 11, हाँ 13 cos 30, 13 cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/13 डायरेक्ट सॉल्व कर दिया तो कितना आ जाएगा ये 5 हर्ट्ज मीन्स आंसर विल बी 5 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5 हर्ट्ज। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो, वेक्टर का थोड़ा सा यूज है, वेक्टर का यूज करो और बाकी तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना रहने देते हैं। हाँ, ये टी शर्ट देख के लग रहा होगा कि ये अनअकैडमी का टी शर्ट है, ऑब्वियसली ये अनअकैडमी का टी शर्ट है। मैं अनअकैडमी में काम करता हूँ, तो जाके आप ऐसे जी एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं मेरे द्वारा, मैंने सॉल्व किया है, तो जाके आप वहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आप अमन शर्मा 05 करके वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू।